उत्तर प्रदेश का नाम आते ही आपके दिमाग में कानून व्यवस्था, क्षेत्रवाद और जातिवाद से भरी राजनीति नजर आती होगी और खासकर आपको यह जरूर सुनने को मिलता होगा कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। दरअसल यूपी में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं और इस राज्य से यदि किसी पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिल गई तो समझ लीजिए सत्ता के राजपथ का रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ ऐसे तथ्यों को जानते हैं जिससे आपको उत्तर प्रदेश को समझने में मदद मिलेगी। 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन ने यूनाइटेड प्रोविंस नाम से इस राज्य का गठन किया था। भारत की आज़ादी के बाद 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम से इस राज्य का पुनर्गठन किया गया और लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाई गई। 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल यानी आज का उत्तराखंड एक अलग राज्य बना था। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यह लगभग 2,40,928 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश की सीमा पश्चिम में राजस्थान, उत्तर पश्चिम में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल, पूरब में बिहार, दक्षिण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से लगती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है तो वहीं राज्यसभा के 31 सीट है। विधानसभा सीटों की बात करें तो इसकी संख्या 403 है। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी गंगा और यमुना है। इसके अलावा घाघरा, गोमती, सरयू, गंडक, सोन और सारद नदी है जो उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। कृषि के अलावा इन नदियों का धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। इसके अलावा उर्दू, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, खड़ी बोली और ब्रज जैसी अन्य भाषाएं बोली जाती है जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ आर्यों ने आकर बस्तियों की स्थापना की थी। उस समय वे इसे मध्य देश कहते थे। इतिहास में यहाँ कई राजवंशों का शासन रहा है। पहली शताब्दी के मध्य के आसपास यहाँ भगवान बुद्ध का आगमन हुआ था जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था जो कि वाराणसी में स्थित है। उस समय इस क्षेत्र पर मगध का राज था। इसके बाद नंद राजवंश और फिर मौर्य वंश का शासन आया। वाराणसी जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, यह दुनिया का पहला और सबसे पुराना शहर है। काशी एक विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्र है। यह स्थान हिंदू धर्म के लिए पवित्र माना जाता है। आगरा में स्थित ताजमहल को कौन नहीं जानता है जो विश्व के 7 अजूबों में से एक है। दुनिया में प्रसिद्ध इस ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे महान कवि और लेखक हुए जिन्होंने हिंदी भाषा के विकास में अपना योगदान दिया, जिनमें कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन शामिल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश कई और महापुरुषों की जन्मस्थली भी रहा है। स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, हॉकी का जादूगर कहलाने वाले मेजर ध्यानचंद, अमिताभ बच्चन, मिर्जा गालिब, पंडित रविशंकर जैसे कई महान पुरुष उत्तर प्रदेश में ही जन्मे थे। उत्तर प्रदेश में कई फसलों की खेती की जाती है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती की जाती है और धान के उत्पादन में यह देश में तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा ज्वार, मक्का, सरसों और आलू की सबसे ज़्यादा खेती होती है। यहाँ गन्ने की खेती काफ़ी बड़े पैमाने पे होती है। भारत में उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देश का 70% गन्ना यहीं पैदा होता है।
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है तथा लगभग 59% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। प्रदेश के आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी 29.53 लाख करोड़ है और भारत में इसका दूसरा स्थान है। वहीं जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो वो 9.2% है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 29% कृषि, 24% मैन्युफैक्चरिंग और 47% सर्विस सेक्टर का योगदान है। जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 24.10 करोड़ है, जिनमें 77.73% लोग ग्रामीण इलाके तो वहीं 22.27% लोग शहरों में रहते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 52.7% लोग 25 वर्ष से कम उम्र के हैं। जून 2022 के डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश के लगभग 2.9% लोग बेरोजगार हैं और उनके पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। और वहीं गरीबी की बात करें तो 22.93% लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, लेकिन इसके सामने अपराध, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियां और मुद्दे हैं। इन मुद्दों के समाधान और राज्य के ओवरऑल विकास में काम करने के लिए सरकार को और भी ज़्यादा प्रयास करना चाहिए ताकि एक दिन उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ सके।